सूरजपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति चूचू कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टूनी चिड़िया और चूचू कबूतर मजदूरी करते थे। उन्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उनमें से वो आधे पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजरता रहा और टुनटुनी बड़ी हो गई। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति चूचू कबूतर से कहती है, देखिए जी, अपनी टुनटुनी अब बड़ी हो गई है। बिरादरी में कोई अच्छा वर ढूंढना शुरू कर दो और अपने सगे संबंधियों में भी ये बात बता दो कि हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अगर उनकी नजर में कोई योग्य वर हो तो हमें बताएं। यदि हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम अपनी बिटिया टुनटुनी की शादी करना चाहते हैं। टूनी, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी टुनटुनी की शादी धूमधाम से कर सके, और दहेज भी तो देना होगा। इतना सब कुछ कहाँ से होगा? टुनटुनी के पापा, इस तरह हम लोग अपनी बेटी को कब तक घर बिठा कर रखेंगे? कुछ तो करना ही होगा। तुम ऐसा करो, साहूकार गोगो से जाकर कुछ पैसे उधार लाओ। धीरे धीरे हम लोग उसका उधार चुका देंगे। ठीक है टुनटुनी की माँ, मैं कल ही जाकर गोगो चील से बात करता हूँ। चूचू कबूतर टूनी चिड़िया की बातों में अपनी सहमति जताता है और अगले दिन साहूकार गोगो चील के पास जाता है। साहूकार जी, मेरी बेटी टुनटुनी अब विवाह योग्य हो गई है। मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, पर पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अगर आप उधार दे देते तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाता। ठीक है चूचू कबूतर, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना गारंटी किसी को पैसे नहीं देता। अगर कहीं तुम मेरे पैसे लेकर मुकर गए तो मैं कहाँ जाऊंगा मांगने? तुम्हारे पास यदि कुछ है तो गिरवी रखकर पैसे ले जाओ। चूचू कबूतर निराश मन से अपने घर वापस लौट आता है और सारी बातें टूनी को बताता है। अब क्या होगा जी? हम लोगों के पास तो गिरवी रखने के लिए कोई सामान भी नहीं है। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि अपना घर साहूकार के पास गिरवी रख दें। कम से कम अपनी बेटी का घर तो बस जाएगा। हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर साहूकार का उधार चुका देंगे। अगले दिन चूचू कबूतर अपना घर साहूकार के पास गिरवी रखकर पैसे ले आता है। फिर टुनटुनी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगता है। जल्दी ही टुनटुनी की शादी बंटी कौवे से तय हो जाती है। चूचू कबूतर और टूनी चिड़िया टुनटुनी की शादी में बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं और टुनटुनी के दहेज में बहुत सारा सामान देते हैं। धूमधाम से टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कौवे से हो जाती है और खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के ससुराल चले जाने के बाद टूनी चिड़िया और चूचू कबूतर बात कर रहे थे। देख रहे हो जी, टुनटुनी के चले जाने के बाद अपना घर कितना सूना लग रहा है। भगवान करे टुनटुनी अपने ससुराल में खुशी खुशी बस जाए। वैसे तो बंटी कौवे का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। चलो, सब कुछ अच्छे से निपट गया। अब चलकर आराम करते हैं, सुबह फिर काम पर भी जाना है। फिर टूनी चिड़िया और चूचू कबूतर सो जाते हैं। कुछ दिनों तक दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और साहूकार का उधार चुका देते हैं। आज हम लोगों के सर से साहूकार के कर्ज का बोझ उतर गया। फिर टूनी चिड़िया और चूचू कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं। टूनी चिड़िया की शादी भोलू कबूतर से हुई थी। शादी के बाद टूनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। टूनी चिड़िया का पति रोज रात को घर देर से आता। एक दिन टूनी अपने पति का इंतजार करते करते सो गई। अगली सुबह उसकी सास उसके कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, आहा, देखो तो महारानी जी कैसे आराम फरमा रही हैं। अरे ओ निकम्मी, तेरे मायके में सभी देर तक सोते होंगे। मैं कब की जग चुकी हूँ और चाय का इंतजार कर रही हूँ, और तू है कि यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। माँ जी, मैं अभी चाय बना कर ला रही हूँ। टूनी चिड़िया किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को देती है। माँ जी, भोलू कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने उसके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब का दुकान चला गया। तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना। जा, अब जाकर खाना पका। टूनी चिड़िया सिर झुकाकर खाना बनाने चली जाती है।
शाम को भोलू कबूतर जब घर आता है तब टूनी उससे कहती है, आप मुझसे हर समय उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं जी? जब से शादी हुई है आप मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तेरी माँ से मैंने दहेज में एक कार मांगा था, उसने वो भी मुझे नहीं दिया। ऐसा कर, तू कल ही अपने मायके चली जा और एक नई चमचमाती कार लेकर आ। आपको तो पता है जी मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं। इतनी महंगी कार वो आपको कहाँ से देंगे? तब टूनी की सास भी उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। जब तेरे माँ बाप को दहेज देने की औकात नहीं थी तो बेटी पैदा क्यों की? मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया है, तू कल ही अपने मायके चली जा और कार लेकर वापस आना। अगले दिन टूनी चिड़िया रोते रोते अपने मायके पहुंचती है। तब टूनी की माँ टुनटुनी चिड़िया उसे देखकर कहती है, अरे टूनी बेटी, तू यहाँ क्या हुआ? तू अकेली ही आई है क्या? दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ छोड़ो ये सब बातें, मुझे जल्दी से एक कप चाय बनाकर पिला दो। अभी मुझे कुछ दिन मायके में रहना है, फिर ससुराल जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तुझे अभी चाय बनाकर पिलाती हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया से पूछती है, बेटी क्या बात है? तुझे मेरी कसम, कोई बात है तो बता। दामाद जी से तेरा कोई झगड़ा हुआ है क्या? टूनी चिड़िया अपनी माँ को कुछ नहीं बताती, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था अगर वो अपनी माँ को सच्चाई बता देगी तो उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। एक दिन टुनटुनी की पड़ोसन चमेली कौवी उसके घर आती है। वो टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, देख रही हूँ बहुत दिनों से तेरी बेटी यहाँ पड़ी हुई है। इसका ससुराल जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? ऐसा कर, तू इसे जल्दी से जल्दी ससुराल भेजने का इंतजाम कर। कब तक ऐसे अपने मायके में पड़ी रहेगी? इतना कहकर चमेली कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ, मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। टूनी, तू चमेली आंटी के बातों का बुरा मान गई? उसने क्या गलत कहा? बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन उसकी सास उसे घर में घुसने नहीं देती। अरे करमजली, तू कार लेकर आई है? बिना कार लाए मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। तू यहाँ से चली जा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। टूनी चिड़िया इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जाकर कुएं में कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने की खबर जब टुनटुनी चिड़िया को पता चलती है तब वो जल्दी जल्दी टूनी के ससुराल आती है। वहाँ टूनी चिड़िया की पड़ोसन बुलबुल चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को रोते देखकर उससे कहती है, बहन जी, आपकी बेटी को उसके जालिम ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार दिया। वे लोग उसे बहुत सताते थे, रोज रोज का अपमान कितना सहती बेचारी। आखिर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं इन जालिमों को नहीं छोड़ूंगी, इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। टुनटुनी चिड़िया पुलिस बुलाकर उन सबको गिरफ्तार करवा देती है। वो अपनी बेटी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उससे माफी मांगती है। टूनी बेटी, तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे दर्द को नहीं समझ पाई, लेकिन तूने भी तो कभी कुछ मुझसे नहीं बताया। अगर तूने बता दिया होता तो मैं इन जालिमों के पास तुझे दोबारा नहीं भेजती। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। फिर टुनटुनी चिड़िया दुखी मन से अपने घर लौट आती है और किसी तरह अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। हमेशा की तरह चिंकी चिड़िया और चुन्नू कबूतर एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक चुन्नू कबूतर चिंकी चिड़िया से कहता है, चिंकी, आखिर कब तक हम लोग इस तरह छिप छिप कर मिलते रहेंगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने ले चलूँगा। पर चुन्नू, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होंगी? चिंकी, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी। अगले दिन चुन्नू कबूतर चिंकी चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। चिंकी को देखकर चुन्नू कबूतर की बहन टुनटुनी कहती है, अरे भैया, ये कौन है? इसे आप यहाँ लेकर क्यों आए हैं? हाँ बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये चिंकी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब चुन्नू कबूतर की माँ टूनी चिड़िया कहती है, बेटी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं?
तुम उनसे मुझे मिलवाओ, उनसे मैं तुम्हारे शादी के बारे में बात करूंगी। आंटी जी, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और मेरी परवरिश एक अनाथालय में हुई है। उसकी ये बात सुनकर टूनी चिड़िया भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, बेटा, तू पागल हो गया है क्या, जो तू इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरे लिए तो मैंने एक से बढ़कर एक रिश्ते देख रखे हैं, बस तुझे हाँ करने की देरी है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। इस अनाथ से शादी करके तुम हम लोगों की नाक कटवाओगे क्या? पता नहीं इसके शरीर में किस माँ बाप का खून दौड़ रहा है। भैया, अगर तुमने इससे शादी कर ली तो मेरी भी शादी नहीं होगी। इतना सुनकर चिंकी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चुन्नू कबूतर चुपके से चिंकी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर आता है। अरे बेटा, ये तूने क्या कर लिया? इस अनाथ ने तो मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है और अपनी माँ को लेकर कमरे में जाती है। माँ, अब रोने धोने से क्या फायदा? भैया ने शादी तो कर ही ली है। अब हमें इस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो तुम चिंकी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देंगे। हाँ बेटी, तू बात तो सही कह रही है, हमें ऐसा ही करना होगा। टूनी चिड़िया चिंकी से अच्छा बर्ताव करने लगती है। वो चिंकी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, चिंकी, मैंने तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे। अपनी सास की बातें सुनकर चिंकी चिड़िया खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और चिंकी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। चिंकी चिड़िया अपनी गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वो सोच रही थी जब शाम को चुन्नू कबूतर आएगा तो उसे बताएगी। जब चुन्नू कबूतर शाम को घर आता है तब चिंकी चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात चुन्नू कबूतर को बताती है। चुन्नू कबूतर यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन चुन्नू कबूतर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त की शादी में चला जाता है। उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत अच्छा मौका मिला है। भैया कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं। इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। उन दोनों माँ बेटी की बातें चिंकी चिड़िया सुन लेती है और रात में सभी के सो जाने पर चिंकी चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है। जब चुन्नू कबूतर घर आता है तो उसकी माँ उसे झूठी कहानी बता देती है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब चुन्नू कबूतर बाजार जाता है तो उसकी मुलाकात चिंकी चिड़िया से होती है। चिंकी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। तब चुन्नू कबूतर चिंकी चिड़िया के साथ अपना अलग घर बसा लेता है। कुछ दिनों बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी होती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।